Viprashri classes. This is Nehal Karanjikar and I am pursuing Chartered Accountant. Today's topic is Partnership Final Account. Okay? तो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, पहले वो देखना है आपको और एडजस्टमेंट सीरीज भी आपको देखनी पड़ेगी। तो उसकी लिंक मैं क्या करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। ओके, तो पहले आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करने हैं। ओके, तो एडजस्टमेंट देखो, बाद में ये क्वेश्चन आपको ज्यादा समझेगा। ओके, एडजस्टमेंट ही नहीं आएंगे तो क्वेश्चन भी नहीं समझेगा। सो एडजस्टमेंट करो, एडजस्टमेंट के मैंने सब वीडियोस डाले हैं, वो देखो पहले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये बुक से पढ़ने वाले हैं, महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्लास 12, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 55। ओके, लेट्स स्टार्ट। Question number 2. From the following trial balance of Messrs. Mitesh and Mangesh, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Okay. Trial balance as on 31st March 2019. Debit balance and credit balance. Debit balance stock as on 1st April 2018. So stock as on 1st April 2018 means this is opening stock. Okay. Then building stock as on 1st April 2018, this is opening stock. So ये किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओके, बिल्डिंग असेट साइड, कैरेज P&L डेबिट साइड। अभी इधर कैरेज कुछ नहीं दिया, मतलब ये क्या है, कैरेज आउटवर्ड है। ओके, सो दिस इज P&L डेबिट। सपोज कैरेज इनवर्ड होता तो वो किधर जाता, ट्रेडिंग डेबिट। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फैक्ट्री इंश्योरेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। पोस्टेज P&L डेबिट। बिल्स रिसीवेबल असेट। सन्ड्री डेटर्स असेट। रिटर्न इनवर्ड, ये क्या करेंगे, सेल्स से लेस करेंगे। ओके, सो इधर रिटर्न आउटवर्ड होता तो क्या करते हम, परचेस से माइनस करते। रिटर्न आउटवर्ड इधर है क्रेडिट बैलेंस में, तो वो परचेस से माइनस करेंगे। ओके, सो रिटर्न इनवर्ड सेल्स से लेस करेंगे, तो सेल्स किधर लेते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिट साइड। देन परचेस है ट्रेडिंग डेबिट। ऑडिट फीस P&L डेबिट। लूज टूल्स असेट्स। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग। मैंने बोला था मेरे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग सब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस किधर जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएंगे। ओके, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस P&L डेबिट। जनरल एक्सपेंसेस P&L डेबिट। एक्सपोर्ट ड्यूटी P&L डेबिट। कैश इन हैंड असेट। बैंक बैलेंस असेट। कन्वेंस P&L। फर्नीचर असेट। सैलरीज P&L। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस P&L। ड्राइंग्स मितेश एंड मंगेश। ड्राइंग्स किधर, ड्राइंग्स क्या करते हैं हम, कैपिटल में से लेस करते हैं, क्योंकि ड्राइंग ये पर्सनल एक्सपेंस है। सो कैपिटल में से क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। देन सन्ड्री क्रेडिट, अभी ये डेबिट साइड हो गया। क्रेडिट बैलेंस सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स किधर आएगा, लाइबिलिटी साइड। ओके, देन सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, सो अभी ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट का भी मैंने वीडियो डाला है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। ओके, वो पहले देखो किधर कौन से आइटम जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, देन बैलेंस शीट के आइटम्स पहले वो देख के आओ। ओके, तो ये समझेगा आपको। ओके, देन कैपिटल मितेश एंड मंगेश। देन कैपिटल ये क्या है, लाइबिलिटी है। देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज लाइबिलिटी। बिल्स पेबल, अभी आउटस्टैंडिंग सैलरीज अभी ये किधर दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है। और ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट क्या होता है, एक ही इफेक्ट होता है, बराबर। सो ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होता। सपोज ये एडजस्टमेंट में दिया होगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो ये दो इफेक्ट होते। ओके,
सो आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, सैलरीज में ऐड होगा और सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, ट्रायल बैलेंस में दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब ये डायरेक्टली लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे हम। सो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी, रिटर्न आउटवर्ड परचेज में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। देन करंट अकाउंट, मितेश एंड मंगेश, ये भी लाइबिलिटी है हमारी। ओके, अभी एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 का रेशियो है। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो उसमें कमीशन कितना मिलेगा, 1% का। द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700, क्लोजिंग स्टॉक है ये। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस ₹400, कैरेज ₹600, कैरेज ₹600 है। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500। अभी हम एक काम करेंगे, इसका एडजस्टमेंट का इफेक्ट्स भी लिखते जाएंगे। फर्स्ट क्या दिया है, वो रेशियो दिया है 3:1 का, 3:1 का रेशियो दिया है, बराबर। सेकेंड क्या दिया है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो ये पार्टनरशिप, इसका मैंने बाद में इसका इफेक्ट देती हूँ। तो इसका सेकेंड एडजस्टमेंट का इफेक्ट देखो, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो फर्स्ट इफेक्ट किधर आएगा, पीएनएल डेबिट साइड में। ओके, फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा, पीएनएल डेबिट साइड में। और सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में। देन थर्ड क्या बोला है, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700, 23,700। सो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट किधर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एंड सेकेंड इफेक्ट असेट साइड में, बराबर। देन फोर्थ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस 400, कैरेज 600। तो फर्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किधर जाएगा, ऐड होगा ऑडिट फीस एंड कैरेज में। देन सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में, किधर जाएगा, लाइबिलिटी साइड। देन बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500। ओके, तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना है ट्रायल बैलेंस में, और ये वैल्यू दिया है, न्यू वैल्यू दिया है। ओके, रीवैल्यूड दिया है। सो ये क्या है, न्यू वैल्यू है 46,500। तो उनको कंपैरिजन करके क्या आ जाएगा, हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो उसका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा इधर। सो इसका फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा, पीएनएल डेबिट, एंड सेकेंड असेट साइड में। पीएनएल डेबिट में क्या आएगा, बैलेंस अमाउंट आएगा, वही क्या हमारा डेप्रिसिएशन है। ओके, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस और इसका डिफरेंस क्या आएगा, ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस और एडजस्टमेंट का डिफरेंस, वो क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। ओके, अभी देख, सपोज इधर बिल्डिंग कितना दिया है, 48,500, और इधर कितना है, 46,500। तो उसमें से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, जो भी डिफरेंस आ जाएगा वो क्या होगा, हमारा डेप्रिसिएशन। देन फर्नीचर कितना है, फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड बाय 5%। सेम क्या है, इफेक्ट्स, पीएनएल डेबिट एंड असेट साइड में। ओके, देन प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट 2.5% पर एनम। तो इसके इफेक्ट्स क्या है, फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड सेकेंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट साइड में आएगा। कौन से साइड में आएगा, पीएनएल डेबिट साइड में। अभी ये इसका भी
वीडियो मैंने किया है पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट का वीडियो, आप देखो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। ठीक है, अभी 8th वाला एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹900 टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। ओके, तो पर्सनल यूज के लिए है, तो फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। पर्सनल यूज है मीन्स क्या है, वो ड्रॉइंग्स है। देन सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, देन 9, राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अभी ये एडजस्टमेंट समझने के लिए आपको मेरा वो वीडियो देखना पड़ेगा एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट्स ऑफ बैड डेट्स RDD। वो वीडियो में मैंने क्लियरली आपको बता रहे हैं कैसे उसका इफेक्ट जाते हैं। ओके, तो ये भी इफेक्ट्स आपको वो एडजस्टमेंट वाला वीडियो देखने से आपको पता चलेगा और इजी हो जाएगा। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। चलो, अभी पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले ड्रॉ करो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, अभी 1 by 1 ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट्स, ट्रायल बैलेंस को अभी 1 by 1 ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट्स डालो। फर्स्ट क्या बोला है, स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018 मीन्स ओपनिंग स्टॉक, मीन्स ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 25,000। ओके, देन बिल्डिंग बोला है, बिल्डिंग किधर है, बिल्डिंग कौन से साइड में जाएगा, असेट साइड में, तो असेट साइड में बिल्डिंग जाएगा, तो ये बैलेंस शीट में, सो बिल्डिंग अभी इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो ये इसको इनर कॉलम में लिखो, कितना है 48,500। एक एडजस्टमेंट है मतलब एक ही लाइन छोड़ दो। देन कैरेज P&L डेबिट, कैरेज P&L डेबिट, तो पहले ये फॉर्मेट तो पता है ना, पहले क्या आता है ओपनिंग स्टॉक, देन परचेसेस, देन वेजेस, देन कैरेज, वो सब आता है। देन इधर क्रेडिट साइड में सेल्स, देन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो ये फॉर्मेट वैसे ही होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेस ही आना चाहिए। तो इधर परचेस लिख के रखो। ओके, अभी हमें क्या करना है, कौन सा है आइटम, 1 by 1 जाओ, जैसे दिया है ट्रायल बैलेंस में वैसे ही जाओ, क्योंकि हमने ऑलरेडी इफेक्ट्स दिए किधर कौन सा आइटम जाने वाला है। से कैरेज, सिर्फ कैरेज दिया मतलब P&L डेबिट, अभी इधर लाइन छोड़ दो और नीचे लिखो टू कैरेज, कितना है P&L डेबिट साइड में 1,780। अभी पहले देखो उसमें एडजस्टमेंट है क्या, 1780, उसमें एडजस्टमेंट में मतलब इसको एक लाइन छोड़ दो। ठीक है, अभी क्या है फैक्ट्री इंश्योरेंस किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, सो टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, अभी इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में जाएगा, कितना 2,700। देन क्या बोला है, पोस्टेजेस P&L अकाउंट डेबिट साइड, पोस्टेजेस P&L अकाउंट डेबिट साइड 1,600, तो टू पोस्टेजेस 1,600 ना, 1,600। ओके, देन क्या बोला है, बिल्स रिसीवेबल किधर जाएगा, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट असेट साइड में, देन बिल्स रिसीवेबल कितना अमाउंट है 13,700, और उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है तो क्या करेंगे हम, आउटर कॉलम में लिखेंगे 13,700।
ओके, देन क्या बोला है, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर 2 एडजस्टमेंट है। ओके, मतलब मैंने 2 बार टिक मार्क किया है, मतलब 2 एडजस्टमेंट है। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स किधर आता है, असेट साइड में। सो सन्ड्री असेट, सन्ड्री डेटर्स लिखो, सन्ड्री डेटर्स। सो सन्ड्री डेटर्स में 2 एडजस्टमेंट है, तो इसको इधर लिखो नीचे, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स अमाउंट कितना है सन्ड्री डेटर्स का, सन्ड्री डेटर्स इज 52,200, 52,200। ओके, अभी इसके ऊपर कितने एडजस्टमेंट है, 2 एडजस्टमेंट है, मतलब एक एडजस्टमेंट ये, देन ये सेकेंड एडजस्टमेंट। ओके, देन रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या करते हैं, सेल्स से माइनस करते हैं, लेस करते हैं, तो सेल्स में से लेस करो, पहले सेल्स लिखो, बाय सेल्स, देन उसमें से लेस करना है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या अमाउंट है रिटर्न इनवर्ड का, 1,600, तो 1,600 लेस करना है। ओके, देन अभी कौन सा है, परचेसेस। परचेसेस कितने हैं, 68,900, 68,900। ओके, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट होगा, लेस करेंगे, वो उसको मैंने इनर कॉलम में लिखा। देन ऑडिट फीस, ऑडिट फीस के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। ऑडिट फीस P&L डेबिट 1,800, ऑडिट फीस टू ऑडिट फीस 1,800, वो मैंने इनर कॉलम में लिखा और एक एडजस्टमेंट है उसके ऊपर। देन लूज टूल्स, लूज टूल इज असेट्स, लूज टूल्स कितना अमाउंट है लूज टूल्स का, 32,000, सो 32,000 आउटर में डायरेक्टली, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। क्या अमाउंट है इसका, 1,820, 1,820। ओके, देन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज 2,600, P&L डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने हैं, 2,600, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, 2,600 आउटर में डाले। देन क्या है, जनरल एक्सपेंसेस कितना है, 3,400, सो 3,400 आएगा जनरल एक्सपेंसेस, P&L डेबिट, जनरल एक्सपेंसेस 2,600, सॉरी 3,400, 3,400। ओके, देन कौन सा है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी कितनी है, 1,000, P&L डेबिट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी 1,000। ओके, देन कैश इन हैंड असेट साइड में आएगा, बैलेंस शीट असेट, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अमाउंट इज 75,000, 75,000। देन बैंक बैलेंस 29,000, बैंक बैलेंस 29,000। देन कन्वेंस, कन्वेंस कितना है, P&L डेबिट में आएगा वो 4,100, 4,100। ओके, देन रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस P&L डेबिट 3,700 टू रेंट, रेट्स एंड
टैक्सेस कितने हैं 3700. ओके. देन क्या बोला है ड्राइंग्स. ओके. अभी इसमें ठीक से देखो ड्राइंग्स क्या बोला है मैंने, कैपिटल में से क्या करते हैं हम लेस करते हैं. बराबर. अभी हम क्या कहें अभी हमने क्या किया है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है. बराबर. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से हम क्या करते हैं लेस करते हैं. ठीक है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से लेस करते हैं. सपोज ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है. बराबर. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है. क्यों प्रिपेयर किया है क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बहुत सारे क्या है एडजस्टमेंट है. तो इसलिए हमने क्या किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रिपेयर किया. ठीक है. अभी ड्राइंग्स हम किधर लिखेंगे ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से क्या हो जाते हैं लेस हो जाते हैं. अभी इधर हमने क्या किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाया है. बराबर. तो दो पार्टनर्स है मितेश एंड मंगेश. ठीक है. सो मितेश एंड मंगेश. तो कैपिटल में से ड्राइंग हम क्या करेंगे लेस करेंगे. तो इसको क्या करेंगे हम डेबिट साइड. ये डेबिट है और ये क्रेडिट है. ओके. तो ये डेबिट और क्रेडिट डेबिट में ड्राइंग्स लिखेंगे. ड्राइंग्स कितना है ड्राइंग्स मितेश के ड्राइंग्स कितने हैं 1200 एंड मंगेश के 2200. 1200 मितेश के कॉलम में एंड 2200 मंगेश के कॉलम में. समझा ये मतलब यही है. हम क्या करते हैं कैपिटल सपोज ये लाइबिलिटी साइड है तो लाइबिलिटी साइड में से कैपिटल इधर कैपिटल लिखते हैं हम. बराबर. तो ये सपोज मितेश है तो मितेश का कैपिटल कितना है 1,50,000. तो 1,50,000 में से लेस करेंगे ड्राइंग्स कितना है 1,200. ओके. तो वही है ये क्या करते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से ड्राइंग्स हम क्या करते हैं लेस करते हैं. तो लेस करते हैं इसलिए इसको क्या किया डेबिट किया. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है हमारा लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्या हो जाता है क्रेडिट बैलेंस होता है. ठीक है. सो क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का. अभी हम क्या चाह रहे हैं ट्रायल बैलेंस के. अभी हम कैसे एंट्री कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस में जैसे दिए आइटम्स वैसे हम क्या कर रहे हैं एंट्री करते जा रहे हैं. ठीक है. ड्राइंग्स का एंट्री हो गया मतलब ये डेबिट बैलेंस हो गया मतलब ये डेबिट बैलेंस के एंट्रीज हो गए. अभी क्रेडिट बैलेंस क्या दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स किधर लिखते हैं हम सन्ड्री क्रेडिटर्स किधर लिखते हैं लाइबिलिटी साइड में. सो लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखो. सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या अमाउंट है सन्ड्री क्रेडिटर्स का 38,000 आउटर में क्योंकि उसके ऊपर क्या है एडजस्टमेंट नहीं है. देन सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट सो 1,75,000 है. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा 1,75,000. देन क्या है कैपिटल है. अभी कैपिटल आया देखो कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाता है. अभी ये मैंने क्या बोला लाइबिलिटी है मतलब लेकिन हमने क्या किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाता है क्रेडिट बैलेंस होता है. ठीक है. तो क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसका बैलेंस लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके. कितना अमाउंट है 1,50,000 एंड मंगेश का कितना है 50,000. मितेश का 1,50,000 और मंगेश का 50,000. ओके. समझा ये. देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या है लाइबिलिटी है तो इसको लाइबिलिटी साइड में लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या अमाउंट है आउटस्टैंडिंग सैलरीज का 2,000. तो 2,000 लिखो 2,000 अमाउंट. देन बिल्स पेएबल कितना है 18,000. ओके.
सो बिल्स पेएबल कितना है 18,000. सो 18,000 का तो बिल्स पेएबल किधर आएगा लाइबिलिटी साइड में. बिल्स पेएबल 18,000. ओके. देन क्या है बोला है रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड क्या करते हैं हम परचेस में से लेस करते हैं. लेस रिटर्न आउटवर्ड. क्या अमाउंट है रिटर्न आउटवर्ड. क्या अमाउंट है रिटर्न आउटवर्ड का 1,800. सो 1,800. ओके. देन रिटर्न आउट हो गया. देन करंट अकाउंट. करंट अकाउंट किधर लिखते हैं हम लाइबिलिटी साइड. कौन से लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में. देन अभी ये क्या करेंगे हम करंट अकाउंट किधर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में लिखेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड है तो इसका बैलेंस भी क्रेडिट बैलेंस होता है. सो बाय करंट अकाउंट. करंट अकाउंट कितना है अमाउंट 3,000 मितेश का और मंगेश का 2,000. सो मितेश के कॉलम में 3,000 और मंगेश के कॉलम में 2,000. ओके. समझा आपको ये. देन हो गया. अभी ट्रायल बैलेंस के तो इफेक्ट्स हो गए. अभी क्या करने हैं एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स करेंगे. फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है. फर्स्ट में क्या बोला है देखो. फर्स्ट बोला है रेशियो दिया है मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. तो हमें जो भी प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा उसको क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में. देन सेकेंड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट. अभी ये एडजस्टमेंट हमको लास्ट में करना है. क्यों क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तभी हम क्या करेंगे कमीशन निकाल पाएंगे. बराबर. सो वो सेकेंड वाला एडजस्टमेंट पेंडिंग रखो. पेंडिंग है तो इधर कुछ तो मार्क करो कि पेंडिंग है करके. ओके. देन थर्ड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹23,700. तो फर्स्ट इफेक्ट इज ट्रेडिंग क्रेडिट साइड में. तो इधर लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक क्या अमाउंट है 23,700. 23,700. ओके. देन सेकेंड इफेक्ट असेट साइड में. तो असेट साइड में लिखो सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक कितना है 25,700. ठीक है 25,700. ठीक है. अभी थर्ड एडजस्टमेंट क्या दिया है. थर्ड एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक. देन फोर्थ एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. फर्स्ट इफेक्ट किधर आ जाएगा ऑडिट फीस में ऐड कर देंगे. ऑडिट फीस किधर है ऑडिट फीस ऐड आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस क्या अमाउंट है 400. ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा 2,200. देन अभी क्या है कैरेज 600 वो भी ऐड करेंगे. और सेकेंड इफेक्ट भी दो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस. का सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा लाइबिलिटी साइड में आएगा आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस क्या अमाउंट है 400. देन आउटस्टैंडिंग कैरेज कितना है 600. तो कैरेज में भी क्या करेंगे हम ऐड करेंगे कैरेज ऐड आउटस्टैंडिंग कैरेज 600. तो कितना आ जाएगा 08 2,380. आउटस्टैंडिंग सेकेंड इफेक्ट इज लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग कैरेज
क्या अमाउंट है 600. ओके, देन क्या बोला है, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500. डायरेक्टली हमें क्या किया है, अमाउंट दिया है 46,500 का. मतलब क्या करेंगे हम, असेट साइड में आउटर कॉलम में क्या करेंगे, 46,500 लिखेंगे. 46,500 तो कितना आ जाएगा, 48,500 लेस 46,500 तो कितना अमाउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2,000. सो 2,000 इज डेप्रिसिएशन. सो लेस डेप्रिसिएशन. ओके, अभी इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. ओके, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग. ओके, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है 2,000. समझा. अभी एडजस्टमेंट, कौन सा एडजस्टमेंट आएगा, सेवेंथ एडजस्टमेंट. सेवेंथ एडजस्टमेंट में क्या बोला है, सेवेंथ एडजस्टमेंट देखो, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5%. ओके, बिल्डिंग का हो गया. देन फर्नीचर बाकी है ना, फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड बाय 5%. तो फर्नीचर कितना दिया है, फर्नीचर का अमाउंट कितना दिया है, हमने लिखा नहीं क्या, फर्नीचर, हाँ फर्नीचर का अमाउंट 64,000 लिखा है. तो फर्नीचर का अमाउंट, फर्नीचर 64,000. उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन इज 5%. ओके, तो डेप्रिसिएशन 5% है. सो लेस डेप्रिसिएशन 64,000 पे 5% निकालो. इधर वर्किंग नोट करके, वर्किंग नोट 1 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 5%. तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है 64,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100. 0 0 0 तो कितना आएगा 0 0 3,200. 3,200. ओके, तो कितना आएगा, आउटर में 0 0 8 0 60,800. और ये 3,200 डेप्रिसिएशन किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है 3,200. ओके, ये हो गया. अभी कौन सा है एडजस्टमेंट, सेवेंथ वाला, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम. ओके, पहले उसका अमाउंट कैलकुलेट करो. तो वर्किंग नोट में सेकेंड नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 2.5% per annum. 2.5%. ओके, तो इन कैपिटल किसका है, 2 पार्टनर्स है. एक पार्टनर का नाम क्या है, मितेश एंड सेकेंड इज मंगेश. ओके, तो उसका कैपिटल कितना है 1,50,000 एंड 50,000. मितेश का कितना है 1,50,000. सो 1,50,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 100% मीन्स 100. सो 1010 कैंसिल हुआ. तो 1,500 इंटू, अभी ये रफ में करो, 1,500 इंटू 25 पहले करो, बाद में पॉइंट दो. तो 0 0 25 तो 25 प्लस 12 37,500 और ये पॉइंट 3,750.
3,750. देन ये मितेश का हुआ. देन मंगेश का कितना है? कैपिटल इज 50,000. ओके, 50,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा? 0 और 1 मिनट करेंगे हम. 500 इंटू 25 0 तो 11250. ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फर्स्ट इफेक्ट हमने क्या लिखा था? देखो इधर लिखा था. फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा? फर्स्ट इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड P&L डेबिट साइड में. ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो बाय पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मितेश का कितना है? 3750. तो 3750 एंड मंगेश का कितना है? 1250. ओके, अभी इसका सेकेंड इफेक्ट इज P&L डेबिट साइड में. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मैं फिर से बताती हूँ. मैं इसके एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एडजस्टमेंट का वीडियो भी मैंने डाला है, वो भी देखो. ओके, तो कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? किसका? मितेश का कितना है? इनर में लिखो 3750 एंड मंगेश का 1250. तो आउटर में इसका टोटल करो. 0,0,0,5,000 आया. ओके, देन अभी कौन सा एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट देखो कौन सा एडजस्टमेंट. 8 वाला एडजस्टमेंट है. गुड्स ऑफ ₹900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज. पर्सनल यूज बोला है मीन्स क्या है? वो पर्सनल यूज है, मतलब क्या है? ड्राइंग है. ओके, तो फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. और सेकेंड इफेक्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, इसका भी एडजस्टमेंट का वीडियो मैंने डाला है. ओके, वो भी देखो. अभी फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा? प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. तो क्या लिखेंगे? टू गुड्स टेकन, मतलब ड्राइंग ही लिखो. ड्राइंग्स कितना है? मितेश का गुड्स टेकन बाय मंगेश. ओके, बाय मंगेश बोला है, मतलब मंगेश ने ही लिया है. तो मंगेश के इधर सपोज ऐसा नहीं दिया होता किसने लिया है, मंगेश ने लिया है या मितेश ने दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा. लेकिन इधर दिया है गुड्स ऑफ ₹900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज. मंगेश ने लिया है. ओके, सो मंगेश को देना पड़ेगा 900. सो ड्राइंग्स कितना है? 900. तो मंगेश की कॉलम नहीं आएगा. टू ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में. देन सेकेंड इफेक्ट इज बाय गुड्स टेकन बाय मंगेश. किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. लेकिन इधर ट्रेडिंग अकाउंट में ड्राइंग मत लिखो. ओके, इधर ऐसे ही लिखना पड़ेगा. गुड्स टेकन बाय मंगेश कितना है? 900. समझा आपको ये एडजस्टमेंट? देन नाइन्थ एडजस्टमेंट कौन सा है? देखो नाइन्थ एडजस्टमेंट देखो. रिटर्न ऑफ ₹1,000 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स. ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट देखो क्या बोला है. रिटर्न ऑफ राइट ऑफ 1,000 एज बैड डेट्स. ओके, बैड डेट्स कितना है? बैड डेट्स इज 1,000.
ओके, देन RDD is 3% on sundry debtors. सो sundry debtors कितना है हमारा बैलेंस शीट में, देखो पहले sundry debtors is 52,200. सो 52,200. ओके, उसके ऊपर 3%. लेकिन मेरे एडजस्टमेंट का वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बोला है कि पहले सब एडजस्टमेंट करो, जो भी बैड डेब्ट्स और RDD का होगा उसके बाद ही जो भी RDD दिया है वो अमाउंट के ऊपर हमें क्या करना है, परसेंटेज लेना है. देखो कैसे, पहले बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट करो. बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट क्या है, बैड डेब्ट्स पहले क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे किधर, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. सो इधर लिखो, पहले के ओल्ड बैड डेब्ट्स तो नहीं दिए तो डायरेक्टली लिखो बाय 2 बैड डेब्ट्स. ओके, कितना है बैड डेब्ट्स, 1000. तो ये 1000 इधर लिखो. ओके, देन अभी क्या बोला है, और ये 1000 लेस करेंगे सन्ड्री डेटर्स से, बैड डेब्ट्स इतना है 1000. मतलब इतने 1000 रुपीज हमें नहीं मिलने वाले. तो कितना आएगा, 51,200. ओके, तो ये 51,000, ये 1000 माइनस 51,200, तो ये 51,200 के ऊपर 3% आएगा. सो 51,200 इंटू 3% मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.512 इंटू 3 1536. तो ये 1536 क्या है, न्यू RDD है. तो पहले माइनस करो डेटर्स से 1536. ओके, तो आउटर में कितना आएगा, 4 6 9 49,664. ओके, तो ये 1536 इसमें फिर से ऐड हो गए RDD बैड डेब्ट्स में. कितना है, 1536. आउटर में कितना आएगा, 2536. ओके, 2536 आया. समझा आपको ये एडजस्टमेंट. अभी हमारा कौन सा एडजस्टमेंट बाकी रह गया है, पार्टनर्स आर सेकेंड वाला, टाइटल टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, यही बाकी है. ओके, तो इसका इफेक्ट क्या बोला था मैंने, P&L डेबिट और सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट. ओके, सो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते पता है ना, सेल्स क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो हमारा क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट. एंड डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो क्या आएगा, ग्रॉस लॉस. ओके, फिर से बोलती हूँ, डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट. एंड डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो क्या आएगा, ग्रॉस लॉस. ओके, चलो अभी इसका ऐड करो, अभी क्या करो, ये सॉल्व करो. 1,75,000 माइनस 1,600, तो कितना आता है, 1,73,400. ओके, अभी इसका टोटल करो पहले, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड. डेबिट साइड का भी ये रह गया हमारा 67,100. ओके, अभी इसका टोटल करो और टोटल करने के बाद कौन सा टोटल ज्यादा है उसमें से वो माइनस. ओके, तो कौन सा टोटल ज्यादा है पहला ये इधर लिखो. ओके, अभी मुझे टोटल कौन सा ज्यादा लग रहा है, अभी क्रेडिट साइड का टोटल इज 1,98,000 है और डेबिट साइड का टोटल 96,620 है. मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो टोटलिंग में जो ज्यादा टोटल है वो ही लिखना है, 1,98,000 और इधर भी 1,98,000. तो 1,98,000 में से ये डेबिट साइड का सब अमाउंट माइनस करो, तो वो कितना आ रहा है, 96,620
मेरा ये इसका टोटल आ रहा है, तो उसमें से 1,98,000 में से ये टोटल माइनस करो तो कितना आएगा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ओके, तो कितना आता है। अभी हमने इधर एक गलत किया, तो कैरेज है ना, कैरेज को किधर लिखना है हमें, कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। टू कैरेज कितना है 1780, एड आउटस्टैंडिंग कैरेज कितना है 600, आउटर में 2380, PNL में नहीं आएगा। ओके, सो अभी टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन कितना आ रहा है 99,000। ठीक है, और ये 99,000 किधर फॉरवर्ड करेंगे, PNL क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ओके, ब्रॉट डाउन करेंगे तो कितना आ रहा है 99,000। सो 99,000 अभी क्रेडिट साइड का टोटल, पहले डेबिट साइड का टोटल करो। डेबिट साइड का टोटल करने के बाद वही सेम रूल जो मैंने अभी बोला था ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के लिए, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए भी सेम रूल। सो मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है। मेरा डेबिट साइड का टोटल इज 67,664 आ रहा है, तो 99,000 का टोटल पहले लिखो। 99,000 जो ज़्यादा टोटल है 99,000। ओके, 99,000 में से 67,664 लेस करो तो कितना आता है। अभी हमें सेकेंड एडजस्टमेंट करना है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। ओके, कितना आया 99,000, तो 99,000 के ऊपर कमीशन निकालो। कितना है कमीशन, हमारा कितना वर्किंग नोट है, फोर्थ वर्किंग नोट क्या है, कमीशन पार्टनर्स कमीशन कितना एट द रेट ऑफ 1% ईच, मतलब हर एक पार्टनर को कितना मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 99,000। सो मितेश कितना कमीशन है 99,000 इंटू 1% डिवाइडेड बाय 100, तो 990। एंड मंगेश का सेम 99,000 इंटू 1/100 इज 990। ओके, तो फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट डेबिट साइड में कमीशन है ना, तो क्रेडिट साइड में जाएगा बाय पार्टनर्स कमीशन कितना है 990 एंड 990। और सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू पार्टनर्स, अभी मेरे इधर जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रही हूँ उधर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मितेश एंड मंगेश, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मंगेश, मितेश एंड मंगेश। मितेश कितना है 990 एंड 990, तो कितना आएगा 0 8 एंड 9 1980। ओके, आउटर कॉलम में, और ये भी लिखा हमने 990 990। समझा आपको, पार्टनर्स कमीशन। ओके, पार्टनर्स कमीशन, और इधर भी पार्टनर्स कैपिटल नहीं, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। ठीक है, मितेश का 990, मंगेश का भी 990। ओके, अभी सब एडजस्टमेंट हो गए। ओके, अभी हमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट तो हमने क्लोज कर दिया, देन क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्लोज करना है। ठीक है,
तो हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड कितना है 99,000। ओके, तो 99,000 दोनों साइड लिखा मैंने, डेबिट और क्रेडिट टोटल में। तो 99,000 में से डेबिट साइड क्या करो, लेस करो। ओके, तो 2 नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ओके, कितना है मितेश एंड मंगेश का। ओके, अभी नेट प्रॉफिट कितना आया मेरा 63,684। ओके, अभी मुझे क्या करना है 63,684, इसको किस में डिवाइड करना है, रेशो में डिवाइड करना है। ये रेशो दिया है, रेशो 3:1। अभी देखो इसको कैसे डिवाइड करेंगे। 5th वर्किंग नोट, नेट प्रॉफिट divided in the ratio of 3:1। ओके, तो नेट प्रॉफिट कितना है 63,684 है, इंटू ये किसका है मितेश का, मितेश, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। 3 डिवाइडेड बाय 4 कैसे आया, ये 3:1 है, मतलब 3 + 1 = 4। 4 में से 3 किसको है, मितेश को। सो 3/4, 63,684 इंटू 3/4। अभी इसका आंसर निकालो, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ रहा है 47,763। और मंगेश = 63,684 इंटू 1/4, तो इसका आंसर कितना आएगा 15,921। ओके, तो इधर लिखो 47,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखो 47,000 क्या आया था 763 एंड मंगेश का कितना है 15,921। अभी ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करो क्रेडिट साइड में, ये डेबिट साइड में ना, तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा इसका सेकेंड इफेक्ट। तो नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना है 47,000 मितेश का है 763 एंड मंगेश का कितना है 15,921। अभी इन दोनों का क्या करो, टोटल करो, जो भी बैलेंस आएगा बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। ओके, मेरी मितेश का क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया 2,05,503 एंड मंगेश का टोटल कितना आया 70,161। ओके, दोनों साइड वही टोटल लिखो 2,05,503 70,161। ओके, अभी मितेश का टैली करो 2,05,503 में से 1,200 लेस करो तो कितना आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आता है 2,04,303। ओके, और मंगेश का कितना आएगा, 67,061। ओके, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, फटाफट से कैलकुलेट करना है, समझा। अभी ये बैलेंस कैरिड डाउन हमें क्या करना है, ये क्या आया हमारा क्लोजिंग कैपिटल आया, तो ये कैपिटल किधर लिखेंगे हम बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में, और ये कैपिटल हम किधर लिखेंगे पार्टनर्स, और ये कैपिटल ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल किधर लिखेंगे हम बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। ओके, तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी में क्या लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, अकाउंट मितेश एंड मंगेश। मितेश का कितना है 2,04,303, देखो 2,04,303
4,303. ओके, एंड मंगेश का कितना है 67,061. 67,061. ओके, इसका टोटल आउटर में डालो तो कितना आया 2,71,364. अभी ये टोटल क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए. ओके, बैलेंस शीट हमारी टैली होनी चाहिए. तो देखो इसकी टोटल करो, दोनों साइड की टोटल करो. दोनों साइड की टोटल करने से कितना आना चाहिए, हमारा टैली होनी चाहिए. दोनों साइड की टोटल सेम आनी चाहिए. ओके, करो टोटल इसके. भी इसका टोटल कितना आ रहा है 3,30,364. और इसका भी टोटल 3,30,364. ओके, टैली समझो आपको ये सम. अभी ये क्वेश्चन 2 है ना, इसके लिए हमें एडजस्टमेंट आना जरूरी है. एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स आने जरूरी है, बराबर. तो एडजस्टमेंट के वीडियो जाके देखो, मैंने सब एडजस्टमेंट के वीडियोस डाले हैं. और जो एडजस्टमेंट के वीडियोस है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया. ओके, तो समझ में नहीं आया तो भी बार बार देखो, ये वीडियो को बार बार देखो. ओके, और प्रैक्टिस करो.